हुआ गणतंत्र दिवस। तो पहला नंबर तो हम बताएंगे कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ, इसके प्रोसेस क्या है। क्या भारतीय संविधान का लागू होना ही गणतंत्र कहलाया? अभी आप लोग ये समझते थे, लेकिन मेरा एक अलग बताने का सिद्धांतिक रूप है कि जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि भारतीय संविधान को लागू होना ही गणतंत्र है, तो आज गणतंत्र अलग बात होगी और संविधान का लागू होना अलग बात होगी, दो अलग अलग पहलू। तो पहला नंबर मैं संबोधन करूंगा कि हमारे सबसे पहला तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और ये कौन सा 73वां संविधान गणतंत्र दिवस है हमारा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। अगर एनालिसिस करेंगे तो गणतंत्र दिवस 1950 में जब हुआ हमारा देश, तो उसका जो अभी ईयर गैप रहा, ईयर आज 2022 है। आप अगर संख्या में गणित करेंगे तो आप बताएंगे 73वां गणतंत्र दिवस। तो शुरुआत कहां से करें? एक पोयम से मैं करता हूं। क्या? एक पोयम से मैं करता हूं जो मेरी खुद की लिखी हुई एक रचना है कि वक्त ने वक्त से वक्त मांग लिया, वक्त ने वक्त से वक्त मांग लिया, तन्हाई और कैरियर के डर से मोहब्बत हो गई। अब हम क्या जाने मोहब्बत के तालीमों, अब मोहब्बत नहीं हुई तो हिंदुस्तानियों। माननीय मुख्य अतिथि डायरेक्टर साहब, सुमित सर एवं शिक्षकगण और मेरे भाइयों बहनों, आज मैं इस प्रांगण में 73वां संविधान गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि मैं ऐसे भारत देश में जन्म लिया जो वास्तव में जब हमारे जन्म हुआ तो हम स्वतंत्र और गणतंत्र दोनों जन्म ही से पैदा हुए। जब हमारा देश 200 वर्ष पहले ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, भारत देश में ब्रिटिश हुकूमत चलती थी, तब हमारा देश के जो गरीब लोग थे, उनकी जो देश की स्थिति थी भुखमरी के आधार पर आधारित थी। पहला नंबर। दूसरा था कि वो गरीब लोग, जितने भी लोग थे, वो ब्रिटिश हुकूमत के काम भी करते थे। और जब आप किसी देश के अधीन रहते हैं ना, आपकी स्वतंत्रता जो होती है वो छीन जाती है। आप करना कुछ सोचते हैं, करते कुछ और है। इस वजह से जब आप ब्रॉड थिंकर के रूप में काम करेंगे तो सीधे आपका आएगा कि 26 जनवरी के पहले जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो संघर्ष किए हैं उसको हम भुलाए नहीं जा सकते, न भूला गया है न भूले जाएंगे। कारण कि 26 जनवरी जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके पहले जो कॉन्सेप्ट हमारे थे उसको आज आपको मैं आपके समझ प्रस्तुत करने वाला हूं। मैं 3 डेट की बात करता हूं कि हमारा जो गणतंत्र हुआ उसके पहले भी 2 डेट थी। पहला 15 अगस्त 1947 और दूसरा 26 नवंबर 1949 और तीसरा हम 26 जनवरी 1950 की बात करें। इसके पहले जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश क्या था? उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था, जिसको हम बोलते हैं कि जब कोई देश दूसरे देश के अधीन तो हम उसको क्या बोलते हैं? उपनिवेश। उसकी स्वतंत्रता एक दूसरे देश के ऊपर निर्भर हो, उसको हम क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। तो आपको 15 अगस्त जो हमारा 15 अगस्त 1947 के पहले की जो स्थिति थी ब्रिटिश हुकूमत की, हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। हमारा कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं होता था, चाहे वो बाहर और चाहे आंतरिक। दोनों मामलों में हमारा देश क्या था? स्वतंत्र नहीं था। बात जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और जो हमारे देश के शहीदों ने जब स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई लड़ी, तो ये शुरुआत हमारा 1857 से ही प्रारंभ हुआ, जिसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। जब सिपाही विद्रोह हुआ
तभी से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का एक घोषणा हुई कि अब भारत देश किसी देश के अधीन रहने वाला नहीं है और जितने गोरे लोगों हैं उनको मार के भगाया जाएगा और अपनी खुद की संप्रभुता कायम की जाएगी। अब बात यहाँ पे संप्रभुता और उपनिवेश और संरक्षित राष्ट्र राज्य की बात करूंगा मैं, तो आप प्रोसेस में देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 उपनिवेशवाद था हमारा। इसके पहले जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन में बटा, डोमिनियन मतलब दो देशों में बटा, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। जब कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा लागू हुई कि अब जब हमारा दो स्टेट अलग अलग देश बन गए, दो डोमिनियन हो गए, यहाँ स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है। यहाँ स्टेट का जब संविधान की बात नहीं करूंगा तो स्टेट का मतलब होता है राष्ट्र। क्या राष्ट्र? आज ये भी डिफरेंट में आएगा। जब आप कभी भी अन्य कांड पढ़ेंगे या कभी संविधान की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो उसमें जब स्टेट का शब्द आएगा तो आप समझेंगे राष्ट्र का शब्द है, ना कि किसी राज्य या किसी प्रांत की बात कर रहा है। वो किसी एक राष्ट्र की बात कर रहा है। जब हमारा राष्ट्र दो डोमिनियन में बटा, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान, दोनों एक अलग अलग संविधान बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम दिया गया संविधान सभा। क्या? संविधान सभा। संविधान सभा हमारा जो बनना स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर 1946 से पहला एक समिति का गठन और उसमें यह डिसाइड किया गया कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे और संविधान सभा में वकीलों की संख्या जो प्रतिनिधित्व करने की क्षमता जो थी, सदस्यों की क्षमता जो थी 72 लोग उपस्थित थे संविधान सभा। लेकिन इसके पहले 389 लोगों का क्या किया गया था? संविधान सभा का एक समिति बनाई गई थी कि संविधान सभा में 389 लोग उपस्थित रहेंगे। लेकिन कुछ कारणों से जो मुस्लिम लीग है उनका कुछ अलग मतभेद हुआ और वो इस संविधान सभा में शामिल नहीं हुए और 296 लोग इस संविधान सभा में शामिल हुए और संविधान बनाने की बात कही। तो हमारे जो 9 दिसंबर जो पहला हमारा संविधान सभा का अध्यक्ष थे, अस्थायी रूप से कौन थे? सच्चिदानंद थे। सच्चिदानंद। उसके बाद 11 दिसंबर को जब अस्थायी हटाकर अस्थायी बनाया गया, हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और जब इनको बना दिया गया संविधान सभा का अध्यक्ष, भीमराव अंबेडकर, BN राव लोगों जैसे प्रत्येक सदस्य का अपना अपना वर्ग डिसाइड करना पड़ा कि आप इस क्षेत्र में काम करेंगे और भारत के संविधान को बनाने में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की ढांचा की तो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब अपने कुल 7 सदस्यों के साथ अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य मिलाकर एक कमेटी गठित की गई जिसे बोलते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का कार्य था भारत के लिए संविधान बनाना। तो एक बहुत बड़ी चुनौती की बात थी कि भारतीय संविधान को बनाना जो ब्रिटिश हुकूमत में पहले कार्य कर चुकी थी। आप डायरेक्ट स्वतंत्र हो गए, आप गणतंत्र हो गए, आप संप्रभुता की स्थिति में आ गए। आप क्या कह सकते हैं? आपके लिए विषम एक परिस्थिति उत्पन्न होती है इस संविधान को कैसे बनाया जाए। तो हमारे जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, ये अपने बहुत बड़े संविधान के बहुत ज्ञाता थे। इन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त कर रखी थी। इन्होंने अर्थशास्त्र PhD भी किया था। इन्होंने लंदन से LLD भी किया था, जिसमें विधि में डॉक्टर की उपाधि भी ग्रहण की। इनका एक प्रारूप समिति के नाम से एक बहुत बड़ा एक समिति गठित की गई और इनको टारगेट दिया गया कि भारतीय संविधान को आप बनाएंगे। तो इन्होंने भारतीय संविधान को बनाया। अपने 6 सदस्यों के अध्ययन के बाद 6 सदस्यों के मिलकर जो संविधान का निर्माण किया, उसमें जो टाइम लगी 2 साल 11 महीना और 18 दिन। जब आप संविधान बनकर तैयार हो गया, फिर संविधान सभा में उसकी प्रस्तुति की गई, तो उसमें जब देखा गया कि 60 देशों के द्वारा
60 देशों का संविधान पढ़कर बनाया गया भारत का संविधान सबसे सर्वोच्च संविधान है। इसमें कई संशोधन किए और 11 अधिवेशन के बाद हमारा जो संविधान बना 26 जनवरी 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया। और इसीलिए कहा गया कि आज से हमारा देश, आप देखे होंगे जब देश में उस देश का आप लोग जानते हैं प्रस्तावना, जो हमारी आत्मा है, संविधान की आत्मा है, उसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। कि उन्होंने जो अपने प्रस्तावना, जो ढांचागत रूप दिया, उसमें कहा कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उन समस्त न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज अपने इस संविधान सभा में, आज इस संविधान सभा 26 जनवरी 1949 को एथिक द्वारा, 26 नवंबर 1949 को एथिक द्वारा हम अपने इस संविधान को अधिनियमित, अधिगृहित और आत्म समर्पित करते हैं। जब उसने इस बात कही 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन से हमारा जो प्रमुख बात थी नागरिकता, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, सबसे पहला था नागरिकता की बात। उसी समय जो नागरिकता का आर्टिकल होता है 5 से 11, नागरिकता की जो बात होती है 5 से 11 है, लेकिन 5 से 9 उसी समय प्रभावी हो गया। कब? 1949। लेकिन हमारा देश स्वाधीनता का रूप नहीं लिया था, स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन गणतंत्र पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। कारण था कि जब लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उनके जो सहयोगी थे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। दोनों की एनालिसिस, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, उन्होंने कहा कि हमारा देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन आज भी हमारा जो एक प्रमुख है वो ब्रिटिश है, जॉर्ज पंचम उस समय थे। तो उनको हम लोग क्या कहते थे कि ये जो है ये हमारे प्रमुख हैं। भले हम स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हमारे प्रमुख वही। इन्होंने दृष्टिकोण बनाया कि जब मेरा देश आजाद हो गया, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, तो मेरा एक अलग अधिकार होना चाहिए और मेरा खुद का एक राष्ट्र प्रमुख होना चाहिए। ये होना सुनिश्चित हुआ। इनकी दृष्टिकोण जो थी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत ब्रॉड थी, लेकिन लोग समझ रहे थे कि अब कौन सा ये विवाद खड़ा करने वाले हैं। लेकिन इनकी जो दृष्टिकोण थी, उनको मालूम था कि भारत के राष्ट्रपति होना चाहिए, किसी दूसरे देश का कोई राष्ट्रपति हमारे ऊपर कोई हस्तक्षेप न कर पाए। इस उद्देश्य से इन्होंने क्या किया कि गणतंत्र की बात कही कि गणतंत्र तब हम बोलते हैं जब गणतंत्र का यहाँ अर्थ होता है पूर्ण संप्रभुता। अब यहाँ संप्रभुता की मतलब क्या होती है? पहले जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम नहीं था, वो ब्रिटिश हुकूमत के ही अनुसार ले सकती थी। जब हम संप्रभुता की बात करेंगे तो यहाँ मुझे पूर्ण गणतंत्र की बात होती है। संप्रभुता क्या है, मैं शाब्दिक तात्पर्य अभिप्राय से बताऊंगा कि संप्रभुता को आप किस अर्थ में ले सकते हैं। संप्रभुता किसी भी देश के आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने की क्षमता को कहते हैं क्या? संप्रभुता। वो अपने आंतरिक मामलों में भी अपना निर्णय ले सकती है और अपने बाह्य मामले में भी अपना निर्णय ले सकती है। तब हम कहते हैं कि जब हम अपने स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, हम उस बात को कहते हैं संप्रभुता। क्या कहते हैं? संप्रभुता की बात करते हैं। अब देश हमारा जब संविधान बना के रेडी कर दिया और उसको लागू कर दिया गया, तो उसी लाहौर अधिवेशन, जिस लाहौर अधिवेशन में संप्रभुता की बात की गई, तो उसी दिन स्वाधीनता की घोषणा कर दी गई कि आज के बाद मैं किसी भी ब्रिटिश हुकूमत की बात नहीं मानूंगा, मैं स्वतंत्र निर्णय लूंगा, मैं आज से गणतंत्र हो गया। तो उस डेट को हम कहते हैं स्वाधीनता। 26 जनवरी को ही वो घोषणा हुई कि
आज के बाद हम क्या हो गए, स्वाधीन हो गए, हमें क्या हो गया, स्वाधीनता की प्राप्ति हो गई। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, मैं किसी एक संविधान से लेके किसी दूसरे संविधान को इंगित करके मैं यहाँ के एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये लेक्चर 6 घंटे का है, मुझे क्यों सिर्फ आधे घंटे में समाप्त करना है, तो मैं एक समरी पढ़ा रहा हूँ। इन्होंने जब अमेरिका की बात हुई तो अमेरिका अपनी घोषणा 1 साल पहले कर दी, मैं आजाद हो चुका, लेकिन आजाद हुआ 1776 में। वैसे भारत में जब अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन, उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान जो बन के प्रारूप हुआ है, बन के तैयार हुआ है, कुछ तथ्य जो प्रभावी हो चुके हैं 1949 में, अब मुझे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, इसका आप बात करेंगे कि हमारा जो संविधान लागू हुआ, इसके पहले तो भी लागू हो सकता था। 26 नवंबर को जब 1949 में हमारा देश जब पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया था, सभी संविधान बन के तैयार हो गए थे, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हिंदू के रूप में कि उसी समय क्यों प्रभावी नहीं हो पाया। तो इसका केवल एक ही कारण था 26 जनवरी 1950 को लागू करने का, कि क्योंकि जब लाहौर अधिवेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी समय 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया और उसी दिन घोषणा की कि आज से हमारा देश गणतंत्र हो गया। मैं किसी भी ब्रिटिश हुकूमत को मानने को तैयार नहीं होऊंगा, मैं स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखूंगा। मैं आज के बाद मैं अपना एक अलग वर्चस्व स्थापित करूंगा इस विश्व में, मैं अलग से अपना एक संविधान स्थापित करूंगा जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान। उसी दिन को जो हमारा 26 जनवरी है, उसी को एक संवैधानिक तिथि देने के बाद एक प्रभावी रूप से ऐतिहासिक घटना को, इस तिथि को समर्पित करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इसी दिन हमें स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप ये नहीं कह सकते कि गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संविधान लागू हुआ था। नहीं, आप गणतंत्र इसलिए हुए थे कि आपकी संप्रभुता जो थी उस दिन घोषणा की गई थी और इसी को ऐतिहासिक रूप देने के लिए 26 जनवरी 1950 को डेट रखा गया। इसी दिन हमारा देश संविधान लागू हो गया और जैसे ही जो संविधान बना, जो मूल संविधान का भाग था, 395 अनुच्छेद थे, आप लोग पढ़े होंगे, पॉलिटी जब पढ़ेंगे, 395 अनुच्छेद जैसे ही 1950 में प्रभावी हुआ, वैसे ही जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था उसको हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। जो 1935 भारतीय अधिनियम 1935 था, जिससे डायरेक्ट 200 आर्टिकल हमारे भारतीय संविधान में डायरेक्ट उठा के उसमें समर्पित किए गए हैं, आज के वर्तमान संविधान में उसको क्या किया गया कि उसको जैसे ही प्रभावी 395 हुए, ये दोनों अधिनियम को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और मैं अपना स्वयं संप्रभुता की स्थिति में उत्पन्न हुई। इसलिए 26 जनवरी 1950 आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस स्थिति को अब बात होती है कि जो डोमिनियन थे, जब हमारा देश सबसे बड़ा जो संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान होता है भारत देश का संविधान। सबसे अच्छा संविधान कौन है? भारत देश का संविधान, क्योंकि एक तरफ हमें कठोरता की ओर ले जाता है और दूसरी तरफ एक लचीलता की ओर ले जाता है। दोनों का समन्वय जो है हमारा भारतीय संविधान, दोनों की स्थिति को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। और हमारे देश में जितने लोग हैं उसी दिन अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिए कि आज के बाद हम सभी संविधान का, अपने अधिनियम का पालन करेंगे, इससे किसी को कष्ट, किसी दूसरे को कष्ट नहीं देंगे, हमेशा भाईचारे की बात करेंगे, राष्ट्र की एकता की बात करेंगे, अखंडता की बात करेंगे, ये सुनिश्चित किया जाए। इसलिए आज 26 जनवरी हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।